सभी को जय मसीह की। और साथ ही जो इस वक्त इस रिकॉर्ड वीडियो को सुनेंगे उन सभी को भी जय मसीह और परमेश्वर का धन्यवाद सारी बातों के लिए कि परमेश्वर ने पूरा सप्ताह संभाल के रखा, अपने अनुग्रह में रखा, हर एक बुरी बात से बचा के रखा। हम प्रभु का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज का जो विषय है प्रियो, भक्ति कमाई। ये विषय कितने लोगों ने सुना या इस विषय पर कभी प्रचार सुना होगा? नहीं, कभी नहीं। ओके, तो एक नया प्रचार होगा, परमेश्वर की ओर से एक नया विषय है, भक्ति कमाई। जब इस विषय को सुनते हैं तो क्या आपने इस थंबनेल को या पोस्टर को देखा होगा तो क्या समझ में आया होगा? थोड़ा कुछ आपको क्या लगा होगा? कुछ सोचा ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों लिखा भक्ति कमाई? इसका मतलब भक्ति कमाई है? ऐसे सोचा होगा ना कि भक्ति कमाई है। देखिए अजीजों, भक्ति का जो मतलब है जो है, कितने लोग जानते हैं क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है, हाँ जी, वर्शिप, आराधना, उपासना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना और उसकी भक्ति करना। तो इतना तो हम जान पाए हैं कि जो भक्ति का मतलब होता है वो परमेश्वर के साथ हो सकता है, परमेश्वर के लिए हो सकता है, क्योंकि मनुष्य के साथ तो कोई भक्ति नहीं हो सकती है। मनुष्य के साथ तो एक रिश्ता, तालमेल या फिर जो सेवा कही जाती है वो तो चाहे वो ऑफिस है या फिर कोई भी तरह का है, सरकारी या गैर सरकारी, वो सेवा होती है जहाँ पे हम लोग सेवा करते हैं और सेवा का मेहनताना मिलता है, जिसे सैलरी ऐसा कुछ कहते हैं। और जब वो अपनी सेवा से पूरी करता है अपनी नौकरी को, तो उसको रिटायरमेंट या सेवानिवृत्त बोलते हैं कि भाई उसने सेवा को पूरा कर लिया, लेकिन उसके एवज में उसको क्या मिलता है? उसके मेहनताना मिलता है। ये अब कहेंगे भक्ति, तो ये जो वो सेवा है जो किसी व्यक्ति की नहीं, संस्था की नहीं, मनुष्य की नहीं, ये किसकी करी जा सकती है? परमेश्वर की। परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा, राइट, जैसे इन नामों से हम उनको जानते हैं। तो उस परमेश्वर की क्या करी जा सकती है? भक्ति करी जा सकती है, यानी कि सेवा या निस्वार्थ सेवा। परमेश्वर की जो भक्ति करी जाएगी, निस्वार्थ सेवा करी जाएगी। ऐसा नहीं करेंगे परमेश्वर अगर आप मुझे कुछ दे तो मैं भक्ति करूंगा, ऐसा करता है कोई? ऐसा नहीं कर सकता। तो ये एक भक्त को समझ लेना चाहिए कि जब हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो वो एक निस्वार्थ सेवा है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, राइट। एक श्रद्धा है हमारी परमेश्वर के साथ में और एक प्रेम भी है। परमेश्वर के साथ में हमारी श्रद्धा है। अगर हम कोई सेवा लगाते हैं तो परमेश्वर के लिए हमारी श्रद्धा है, ना कि कोई डील है उसके साथ। प्रभु आप हमें ये देंगे तो हम आपकी सेवा करें, अन्यथा ना करें। समझे? तो भक्ति जो निस्वार्थ सेवा है, किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति, राइट। और हम उससे प्रेम करते हैं और उसका आदर भी करते हैं। परमेश्वर का क्या करते हैं? प्रेम और आदर भी करते हैं। यानी कि परमेश्वर के साथ ऐसा हमारा एक मजबूत रिश्ता है जो परमेश्वर और हमारा हो सकता है, राइट। और वो निस्वार्थ है, राइट। उसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो इतना हम लोग समझ पाए कि भक्ति जो है वो परमेश्वर की जा सकती है। और परमेश्वर वो हो सकते हैं जिन्होंने सब कुछ को बनाया, यानी कि सर्वोच्च या सर्वप्रथम, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, यानी कि जिन्होंने सब कुछ को बनाया। तो हम उनकी भक्ति कर सकते हैं और उनका धन्यवाद कर सकते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया और हमें अजीजों का साथ दिया, एक स्वस्थ जीवन दिया। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं कि उस सुप्रीम पावर का, उस एलोहिम का, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि और कायनात और हम मनुष्यों को भी बनाया है, राइट। तो परमेश्वर की भक्ति करी जाती है, यानी परमेश्वर की भक्ति की जा सकती है, राइट। भक्ति कोई संस्था मनुष्य की नहीं हो सकती, वो सेवा हो सकती है, कार्य हो सकते हैं, ऐसा जान लीजिएगा, राइट जी।
क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और सृष्टि को बनाया वही परमेश्वर और ईश्वर। तो अजीजों, भक्ति जो है कई बार हमें यह समझना पड़ेगा वो एक कर्म कांड का नाम भी नहीं है। कईयों को लगता है कि भक्ति जो ऐसा हो सकती है कि हम कुछ अनुष्ठान करें, कुछ कार्य करें, या कोई परमेश्वर के पास जाए कि जिसे हम जानते कि वो परमेश्वर है, और कुछ देर की हम पूजा पाठ अर्चना करें, कर्म कांड करें, और उसके बाद हमारा वैसा ही जीवन हो जाए। तो ये समझना पड़ेगा कि फिर हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। क्योंकि अगर परमेश्वर है तो उसकी खासियत है, उसकी क्वालिटी है, उसके गुण है। ये पिछले सप्ताह भी हम लोग सीख पाए थे। अगर कोई ईश्वर है यानी कि परमेश्वर है तो उसके बारे में भी कुछ उसकी खासियत भी है, और यह भी जानना चाहिए कि परमेश्वर है कौन। राइट? तो परमेश्वर अपने कामों के द्वारा क्या है बताते हैं कि वो है। हमें विश्वास करना चाहिए कि ये जो सब कुछ बनाया गया, परमेश्वर ने पृथ्वी आकाश सब कुछ को बनाया है, हम विश्वास करते कि वो है। और ये हमें विश्वास करना चाहिए, और बिना विश्वास के हम उसे पसंद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी आके कहेगा कि सब कुछ अपने आप बन गया, तो सब कुछ अपने आप नहीं बनता है। इस हॉल के अंदर भी सब कुछ अपने आप नहीं बना। इसकी बिल्डिंग से, स्ट्रक्चर से लेकर, सजावट से लेकर सब कुछ किसी न किसी कार्य किया है। तो एक परमेश्वर है, एक परमात्मा है जिसने इस कायनात को, इस सृष्टि को, और इस सृष्टि के अंदर सारी जो चीज़ें आने वाली हैं उन सबको भी उसी ने बनाया। ये हम मानते हैं, ये विश्वास करते हैं। अपने आप से कुछ हुआ नहीं होगा। राइट? तो भक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, यानी परमेश्वर के साथ एक हमारा परस्परिक रिश्ता है, और ये सिर्फ पूजा पाठ या कर्म कांड से नहीं हो सकती उसके साथ हमारी संगति, फेलोशिप, बल्कि उसको जानने से हो सकती है, या उसकी आज्ञा मानने से होती है। उसको हम लोग भक्ति कह देंगे। अन्यथा हम उसकी आज्ञाओं को ना माने और सिर्फ कुछ कर्म कांड करेंगे, विश्वास करें कर्म ना करें, ये अलग हो जाएगा। यानी कि परमेश्वर है, यानी कि उसकी आज्ञा है, तो हमें उन आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। यानी कि उस परमेश्वर की क्या आज्ञा है और क्या रजा है। राइट? तो यहां तक समझे, भक्ति यानी कि परमेश्वर के साथ में हमारा एक व्यक्तिगत रिश्ता है जिसे हम जानते हैं। और वो कमाल की बात देखिएगा, वो परमेश्वर भी हमें जानते हैं। और कहते हैं मैंने तुझे माँ के गर्भ से रचने से पहले, है ना, तुझे चुन लिया था, तुझ पर चित्त लगाया था, और अपने हथेली पर तेरे नाम को मैंने रखा, हाथ पे गोद के रखा हुआ है। तो यह जान लीजिएगा, अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर भी हमें जानते हैं। ये एक रिश्ता है भक्ति का, भक्त का और परमेश्वर का, सेवक का और स्वामी का एक रिश्ता ऐसा है। अगर ये रिश्ता है तो आपकी भक्ति तो है, ठीक। अगर ये रिश्ता नहीं है कि आप परमेश्वर की मर्जी को जाने और अपनी मर्जी कर रहे हैं, उसकी मर्जी पे नहीं चल रहे, तो भक्ति या उपासना वह क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। तो हमें ये जानना है कि हमारी जो भक्ति है वो व्यर्थ ना हो, और वो परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि और कायनात को बनाया, वो परमेश्वर हमें जाने और हम भी उसके कामों को जाने, ताकि हम एक दूसरे को पहचान पाए। जब एक दूसरे को पहचान पाते तो एक दूसरे के बारे में बता भी पाते हैं। जैसे दो लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं तो एक दूसरे के बारे में क्या भी करते हैं? बता भी पाते हैं। और वही परमेश्वर जब अपनी बात को अपने लोगों पर जाहिर करना चाहते हैं, हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचन से उन्होंने सपनों के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा, नबियों के द्वारा, प्रॉफिट्स के द्वारा अपनी बात को कहा है। यानी कि वो परमेश्वर, यानी कि वो सर्वोच्च है, वो जिसने सब कुछ को बनाया, वो अपनी बात को कहने के लिए क्या है? किसी रूप में भी क्या है? बात कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसी शख्सियत को बनाकर परमेश्वर कहता है मैं पत्थरों से अपनी महिमा ले सकता हूं, बच्चों से ले सकता हूं। तो परमेश्वर अपनी उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करके किसी को भेज सकते हैं, और उस भेजने को जिनको भेजा है उनका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर की संपूर्णता को बताते हैं। परमेश्वर की संपूर्णता को बताते हैं। यानी कि परमेश्वर, हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक से पढ़ेंगे तब थोड़ा सा हम और क्लियर हो जाएगा। 20 का 1 से लेकर 7।
हाँ, निर्गमन 20 अध्याय 1 से लेकर 7। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासों के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यहाँ रुक सकते हैं। पहला वर्डिंग जो आया वो क्या आया था कि मैं तेरा, अभी जो लास्ट में क्या पढ़ा, तू दूसरों को ईश्वर करके। हाँ, परमेश्वर ईश्वर में क्या फर्क हो सकता है? कुछ फर्क हो सकता है या फिर थोड़ा प्रिंट में कुछ दिक्कत है? कुछ फर्क होगा परमेश्वर ईश्वर में? परमेश्वर है, और ईश्वर ईश्वर यीशु को भी कह सकते हैं हम, वचन में लिखा हुआ है उसमें, तुम ईश्वर हो। हाँ। सत्या पढ़ते हैं ना, उसको लेकर तो काफी लोगों ने, इंसानों ने भी कह दिया कि हम ईश्वर है, वो अलग है। तो हम ये जानेंगे कि एक ही बात में वो कह रहे हैं परमेश्वर का वचन। किसका वचन? परमेश्वर का, यानी कि सर्वोच्च, जिसने सब कुछ को रचा बनाया। यानी कि परमेश्वर किसी को भेज सकता है या फिर हम उसकी जगह किसी को ईश्वर मानते। ईश्वर का मतलब कि इसके अंदर परमेश्वर का गुण हो, क्वालिटी हो। यानी कि एक तो बनाया और एक उस दावे का दावा कर रहा है कि मैं ईश्वर हूं, यानी कि मैं भेजा हुआ हूं। और बहुत से लोग बहुत से ईश्वर को मान लेते हैं, कहते ये भी ईश्वर, ये भी ईश्वर, ईश्वर। इसी बात को परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तू मुझे छोड़ कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ठीक है। यूहन्ना की पुस्तक से जब हम लोग पढ़ते हैं, अध्याय 3 आयत नंबर 16 और 17 जब हम लोग गौर करते हैं, परमेश्वर ने, फिर परमेश्वर आता है। यहां पर इतना समझ लीजिए परमेश्वर और ईश्वर के बारे में। परमेश्वर जो क्रिएटर है, जिसने सब कुछ को बनाया, वो एक ऐसी सामर्थ्य, ऐसी पावर है। वो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना बहुत सारे बेटे ने इकलौता। तो गौर कीजिएगा कि जब परमेश्वर अगर किसी को भेज रहे हैं तो हम पे उस पर यकीन करना है। वो निर्गमन की पुस्तक से वो यही कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का वचन, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। यानी कि परमेश्वर अपने रूप को या प्रतिरूप को यीशु बनाकर, बेटा बनाकर भेज रहे हैं। अब जब उसकी जगह हम किसी को भी कह लेते हैं कि ये परमेश्वर, ये परमेश्वर, ये परमेश्वर है, इस बात के लिए मना करें। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यूहन्ना अध्याय 3 16 पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। देखिए, परमेश्वर ने प्रभु यीशु को ईश्वर बनाकर भेजा कि जगत उस पे क्या करे? विश्वास करे। नहीं तो हम लोग क्या है? दंड के योग्य थे, क्योंकि हमें कोई भी कुछ भी कहेगा हम किसी को भी ईश्वर मान लेंगे। लेकिन ये परमेश्वर का भेजा हुआ है। कैसे जानेंगे कि उसका भेजा हुआ? यहां तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को भेजा, यानी कि यीशु मसीह को। और देखिए, हम कैसे ऐसे जान पाते हैं कि परमेश्वर है जिसने सब कुछ को बनाया और सारी सामर्थ और अधिकार प्रभु यीशु के हाथ में देती है। यानी कि परमेश्वर यहोवा और ईश्वर हमारे बीच में, परमेश्वर का बेटा यानी कि खुद परमेश्वर, ईश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसकी पिता की सारी सामर्थ उसके पास है। यूहन्ना की हम पुस्तक से पढ़ चुके हैं। यूहन्ना 5:30 एक बार गौर करेंगे इसी पुस्तक से। हाँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ। देखिए, यहां से हम समझ लेंगे कि जो जीसस है यानी कि यीशु है, वो किसकी ओर से भेजे गए हैं? परमेश्वर की ओर से भेजे गए। और वो क्या क्लेम कर रहे हैं इस बात को? पहला क्लेम यहां पर पिता की ओर से हो जाता है कि मैंने जगत में इकलौते को भेज दिया, अपने बेटे को, और तू मुझको छोड़कर किसी और को ईश्वर नहीं करना। यानी कि अगर कोई ईश्वर है, उसकी एक खासियत होगी, एक गुण होगा। तो ये क्या करे कि मैंने, पढ़िएगा दोबारा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा पिता को, जैसा सुनता हूँ हाँ, वैसा न्याय करता हूँ। जैसा सुनता हूं वैसा
न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं हाँ परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। हाँ। देखिए, ये पिता का भी एक क्लियर स्टेटमेंट है और यहाँ पर पुत्र का भी क्लियर स्टेटमेंट है कि मैं किसकी ओर से भेजा गया हूँ, पिता की ओर से, यानी परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूँ, और वही सामर्थ्य में होकर, वही पावर में होकर। ठीक है, तो दोनों के क्लेम जो है वो मैच हो जाते हैं। एक कह रहा है मैं भेज रहा हूँ, एक कह रहा है कि मैं उसकी ओर से आया हूँ, तो ये कंप्लीट हो जाती बातें। इसी पुस्तक में हम लोग गौर करते हैं यूहन्ना अध्याय 6 आयत नंबर 38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, मैं अपनी नहीं, अपने भेजने वाले यानी कि पिता की, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। यानी कि परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया और स्वर्ग से किसको भेजा है, यीशु मसीह को, क्या बनाकर, पुत्र भेज कर लाकर। पहले उसकी बातें जो थी स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा थी, लेकिन अब जो है परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में अपनी बात को, अपने वचन को, अपने पुत्र को भेज दिया जगत को, या अपने प्रतिरूप को भेज दिया, ईश्वर बनाकर सारी संपूर्ण सामर्थ उसमें देकर उसको भेज दिया है। सारी प्रभुता सामर्थ उसके अंदर पाई जाती है जी। ओके, और यूहन्ना अध्याय 17 आयत नंबर 3 एक बार पढ़ेंगे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, हाँ, और यीशु मसीह को, हाँ, जिसे तूने भेजा है, जाने। हाँ, किसने भेजा है, पिता ने भेजा, और किसको जाने, यीशु को जाने। हाँ, ओके, यूहन्ना अध्याय 20 आयत नंबर 21 इसका पढ़ेंगे। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ, जैसा पिता ने मुझे भेजा है, हाँ, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। तो जैसा पिता ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं। जब परमेश्वर का यानी कि सृष्टिकर्ता का वचन इस जगत में सुनाया जाता है, तो यह कहा जाता है कि तुम प्रचार क्यों करते हो। तो प्रचार इसलिए किया जाता है कि जगत उद्धार पाए, सुसमाचार लोगों तक पहुंचे, लोग जानने पाए कि परमेश्वर कौन है, लोग जानने पाए कि ईश्वरीय सामर्थ किसमें है। ईश्वरीय सामर्थ यानी कि परमेश्वर की सारा अधिकार, सारा सामर्थ जो कि यीशु मसीह में है, जिसमें कि पिता कह रहे हैं कि मैं भेजता हूँ। खुद यीशु मसीह भी एक्सेप्ट करते हैं कि मैं उसकी ओर से आया हूँ। ये दोनों बात कंप्लीट हो जाती है आपस में। नहीं तो कई जगह कंफ्यूजन ये होता है कि कोई आएगा, कोई किसी रूप में आएगा, किसी अवतार में आएगा, कौन आएगा, किसका आएगा, कोई मैच नहीं है चीजें। लेकिन यहाँ क्लियर चीजें मैच है। इसके बारे में पहले से ही भविष्यवाणियां नबियों के द्वारा बहुत सी बातें कह दी गई थी कि यीशु मसीह आएंगे मनुष्य बनकर। राइट। तो ये बात को हम लोग क्या है समझने पाए और क्या है सीखने पाएंगे। राइट। कुछ बातों को और हम लोग क्या है गौर करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक से अध्याय 31 आयत नंबर 34 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हाँ हाँ, 6 का 31 से 34। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब बातों की, इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। बिल्कुल जी। और ये चिंता नहीं करना। मत्ती अध्याय 28 आयत नंबर 18 से 20 और पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यहाँ पे कुछ गौर किया? यीशु मसीह एक बात को दावा कर रहे हैं, पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है पिता की ओर से। ये बातें सब क्लियर हो जाती हैं कि अगर परमेश्वर की ओर से कोई आया है, उतरा है, अगर कोई स्वर्ग से उतरा है, तो वो प्रभु यीशु मसीह। उनकी दोनों की बातें मैच हो रही है, राइट? और उसमें सारी खूबियां और सारी खासियत क्या है, उनके अंदर क्या है, पाई भी जाती है। क्या पाई जाती है? सारी खूबियां और खासियत भी पाई जाती है। एक सवाल जो भक्ति को लेकर अक्सर होता है वो ये आता है कई बार, क्या अगर कोई भक्ति करना चाहे और अपनी नौकरी करते करते, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है मसीहत के अंदर भी या बाहर भी, जो भी देखेंगे, क्या एक व्यक्ति नौकरी करते करते या बिजनेस करते करते भक्ति कर सकता है, यानी परमेश्वर की सेवा कर सकता है? ये मैंने कहा नहीं कर सकता है। दो तरह से एंगल कई बार लिए जाते हैं कि अगर आपकी चीजें मैनेज हो रही है तो उन चीज़ों को मैनेज करते हैं, अन्यथा यह भी बात की जाती है, यह भी कमेंट्स किए जाते हैं कि भक्ति तो अपना जो काम बिजनेस करते हुए भी हो सकती है, नहीं तो पूरी दुनिया फिर तो काम धंधा छोड़ेगी और फिर बिजनेस छोड़ेगी और फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे। वो किसके ऊपर है? लोगों के ऊपर है। क्योंकि भक्ति जो, देखिए यहाँ पर अभी समझ पा रहे हैं, भक्ति जो निस्वार्थ सेवा, किसके साथ में? परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता है, परमेश्वर के साथ डील लिया, प्रभु मैं नौकरी छोड़ने जा रहा हूँ, बिजनेस छोड़ने जा रहा हूँ, क्या आप मुझे खिलाएंगे? और जो मेरे पीछे परिवार है क्या उससे आप खिलाएंगे? ये बात कही जा रही है। लेकिन अभी मत्ती की पुस्तक से 6 और मुझे लगता है 31 से हम लोग जो पढ़ चुके हैं कि पहले तुम उसके राज्य की चिंता करो, तुम्हें क्या खाना है, क्या ओढ़ना, क्या पहनना है, इसकी चिंता मत करो, ये परमेश्वर को ख्याल है। लेकिन अगर पौलुस के स्टेटमेंट को हम ले लिया जाए तो कई लोग कई चीज़ों को कोट करते हैं। पौलुस ने देखो कहा कि अपनी कमाई करो और खाओ, ठीक है। लेकिन ये बात को देखिएगा कि पौलुस का एक और भी स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट उठा लिया जाता है कि देखो पौलुस ने कहा कि काम धंधा करो, नौकरी करो, हम किसी पे बोझ नहीं पड़े। तो और इन बातों को बोलने वाले कई बार क्या है, बड़ी उतावली में दूसरे के लिए बात बोल जाते हैं और फिर पता चलता है कि वो व्यक्ति वही काम कर रहा है। तो ये कंफ्यूजन है। तो हम एक चीज़ को यहाँ से समझेंगे और सीखेंगे, अगर चीज़ें आप मैनेज कर पाते हैं, समझ पाते हैं, कर पा रहे हैं तो चीज़ें मैनेज होती है ना। दोनों पक्ष रख लेंगे। अब मान लीजिए भक्ति के लिए कहीं जाना है, कोई मीटिंग है, कोई काउंसलिंग है, कोई प्रचार है, कोई कुछ भी है, सेवकाई है, या कहीं दूसरे शहर में जाना, तो आप तो वहाँ से तो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि भक्त लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई कहीं जाना था तो नहीं जा पाए क्योंकि नौकरी की मजबूरी है, रोज छुट्टी नहीं मिल सकती है, ठीक है। और या फिर एक पॉइंट ये लिया जाता है कि भाई मैनेज किया जा सकता है। तो ये दोनों पहलू क्या है, आते हैं लोगों के सामने। इसको कैसे तालमेल बिठाए तो वो हम लोग क्या है एक बार को समझने जाएंगे, राइट। तो हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक से थोड़ा गौर करेंगे, अध्याय 9 आयत नंबर 9 से ही पढ़िएगा, 9 से 27। क्या व्यवस्था भी ये नहीं कहती? हाँ, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, यहाँ पे समझ रहे हैं, दावते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना, इसका मतलब जो काम करता है, यानी खेत में जो बैल काम कर रहा है उसको चारा भी मिलेगा। तो कह रहे क्या पशुओं की, जानवरों की बात कर रहा नहीं, सेवकों की बात हो रही है, राइट। आगे बढ़ेंगे। यह विशेष करके हमारे लिए कहता है, हाँ हमारे लिए ही लिखा गया है,
क्योंकि उचित है कि जोतने वाले आशा से जोते और दबाने वाले भागी होने की आशा से दबानी करें। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? हाँ, तो इसका मतलब भी समझे कि जब हमने आपके लिए आत्मिक वस्तु बोई है तो क्या शारीरिक वस्तु ना काटे? समझे? ऐसे ही लिखा है। हाँ, तो जब संसार का वो बताना चाह रहे इससे कि तुम पर इतना हक है, जो आत्मिक बातें करे कि वो उनका हक नहीं है तुम्हारे ऊपर, उनका भी है। जब आप कहीं किसी चीज में जाते हैं, कोई संसार की शिक्षा दीक्षा लेते हैं, कोई कोर्स करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा अब कोर्स का वो लगाते हैं ना, देते हैं ना, उसको पे करते हैं। अगर हेल्थ का इश्यू है तो हेल्थ के लिए पे करेंगे, राइट? अगर शिक्षा का है तो शिक्षा के लिए पे करेंगे। तो संसार अगर अधिकार रख सकता है तो सोचिए, वो कह रहे कि आत्मिक वस्तु हमने बोई है, तो क्या सांसारिक फसल को नहीं काट सकते? क्या हमारा अधिकार नहीं? क्या? हाँ जी। जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, हाँ। तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? इससे अधिक ना होगा जी। परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए। समझना पड़ेगा। देखिए, पौलुस के स्टेटमेंट को बहुत गलत तरीके से बात करते हैं और फिर क्या दूसरों पर टिप्पणियां कर देते हैं और खुद ही उन कामों में फंसे होते हैं। फिर तो कहते हैं कि जब दूसरों का अधिकार है, क्या हमारा अधिकार नहीं है? यानी कि इसका अधिकार है, यानी कि सेवक का अधिकार है। किस पे अधिकार है? कलीसिया ऊपर जी। परंतु सब कुछ सहते हैं हाँ। कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। हाँ, उनका जो एक देखिए, पौलुस के भाव को समझना पड़ेगा जो परमेश्वर के प्रति है, और आगे बहुत खूबसूरत कनेक्शन भी है। वो इसलिए कह रहे हैं कि हम इस तरह से अपने आप को, मैंने इतना वो किया है, निमन किया है, दीन किया है, ताकि सुसमाचार में कोई भी रुकावट ना हो। मैं इस तरह से सेवा करना चाह रहा हूँ। वो एक अपना एक संकल्प या समर्पण को बता रहा है कि मेरा परमेश्वर के साथ में कुछ ऐसा रिश्ता है जी। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं? हाँ, वो इसकी बात बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि हाँ, उनका राइट्स है, ये मेरा अधिकार में भी आता है। हाँ, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। वेदी के साथ भागी भी होते हैं वो लोग, उनकी अथॉरिटी है। हाँ जी, पढ़ते इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हाँ, क्या बोला है? किसने ठहराया? प्रभु ने ठहराया कि जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो जी। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया। देखिए, सब कुछ राइट्स है, सब कुछ ठीक है, अथॉरिटी है, मेरा अधिकार है, लेकिन कह रहा परंतु मैं कोई ऐसा अपना जो राइट्स है मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने छोड़ दिया है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई ये कहे कि छोड़ना है पौलुस की तरह, तो अगर तुम छोड़ सकते तो छोड़ दो। अगर सेवकाई में इन चीजों के साथ साथ में चलना है अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो चल सकते, मनाही नहीं है, मनाही नहीं है। हाँ, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए। हाँ, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई हाँ। मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। हाँ, तो ये पौलुस का घमंड है कि भैया मेरे को कोई अधिकार नहीं चाहिए, मैं उन अधिकारों का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता हूँ कलीसिया के ऊपर। समझिए इतना, ताकि जब बात होगी तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से रिप्लाई करते हैं, क्योंकि कई बार इस तरह की टीचिंग आती है फिर वो भ्रमित करती है। हाँ जी। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, हाँ। क्योंकि यह मेरे लिए अवश्य है। अवश्य है ये तो मेरे लिए। हाँ जी। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, अवश्य का मतलब ये हो गया, ये तो मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है। अब मेरी बात है ना, मैं इसके बदले में कुछ लूं या ना लूं, क्योंकि उसने अपने आप को इस तरह से ढाल दिया है। हाँ, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हाँ, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से मैं करता हूँ हाँ। तो मजदूरी मुझे मिलती है। देखिए, हम नौकरी करेंगे, उसका मेहनताना मिलेगा, लेकिन पौलुस कह रहा है कि जो मैं सेवा को कर रहा हूं, जो निस्वार्थ सेवा है, उसकी क्या मजदूरी है? वो तो मेरा और परमेश्वर का रिश्ता है।
और मैंने उन रिश्तों के नाते क्या है, परमेश्वर के साथ संबंध के नाते इन चीज़ों को मैंने इग्नोर कर दिया है। हाँ और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता हाँ तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। हाँ तो मेरी कौन सी मजदूरी है? हाँ यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेत में कर दूं। हाँ यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है हाँ उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं। उसको भी काम में ना लो, सेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट कर दो जी। तो कई, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ये कहे कि उसकी कीमत है तो इस रूप में बोलना तो एक अलग हो जाएगा कि कोई कहे कि सुसमाचार की कोई कीमत है। नहीं, सुसमाचार की कीमत नहीं है, सेंटिमेंट है वो। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कि सेवा कार्य चलते रहे, वो अंडरस्टैंडिंग है। क्या है वो अंडरस्टैंडिंग है। मान लीजिए अगर चर्च का रेंट या उसके कार्य ना हो दान के द्वारा, तो चर्च कैसे चलेगा? ये अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन यह कह देना कि हम आपको आदेश करते हैं कि आपको प्रत्येक व्यक्ति को इतना दान, इतना पैसा देना, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। क्योंकि मैं सबसे स्वतंत्र होने पर भी हाँ। मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया जी, कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। हाँ, ये बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। पौलुस की बातें जो हैं, वो कहता है कि अगर मैं किसी को कह दूं कि मुझे इतना दान चाहिए, तभी आप सेवा आ सकते हैं, तभी आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, तभी इसके मेंबर बन सकते हैं, तो उसने ये कहा कि मैंने इसलिए सारे अधिकार को छोड़ दिया है ताकि मैं परमेश्वर के साथ में लोगों को जोड़ लूं और खींच लाऊं। जी, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना हाँ, कि यहूदियों को खींच लाऊं। हाँ जी, जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी हाँ, व्यवस्था के अधीन बना हाँ, कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। हाँ, व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना हाँ, कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना हाँ, कि निर्बलों को खींच लाऊं। जी, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हाँ, कि किसी ना किसी को किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। क्या करने के लिए कर रहा सब कुछ? उनके उद्धार के लिए। पुलिस इस बात को कह रहे हैं कि मैं कुकर्मियों के समान दुख उठाता हूं ताकि चुने हुओं का उद्धार करा सकूं। बर्दाश्त कर रहा है। कई बार मसीह सेवक क्रिटिसाइज से बचते हैं, आलोचना से। वो कहते हैं हमारी आलोचना नहीं होनी चाहिए, हमारी आलोचना कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि हम परमेश्वर तुल्य है। नहीं, तो फिर ईश्वर तुल्य मत बनाइए, क्योंकि ईश्वर एक ही है, प्रभु यीशु, और परमेश्वर यहोवा है। क्योंकि इसी बात को कह रहे हैं कि तू दूसरों को ईश्वर करके मत मानना। कई बार रिश्तों को, अहमियत को, नातों को या दौलत को हम उस लेवल पे नहीं रख सकते जो उसके जो सर्वोच्च वो है। तो कई बार जब उनकी आलोचना होती है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। पता आपको, ये पहचान करिएगा एक सेवक की, एक भक्त की, उसकी भक्ति की पहचान करनी हो, कभी देखिएगा एक भक्त के ऊपर अगर पत्थर लगे, उसको बदनाम किया जाए, उसके लिए कुछ भी किया जाए, भक्त पलट के जवाब नहीं देता, क्योंकि वो भक्ति में लीन है। यीशु मसीह के किरदार से जान लीजिएगा, यीशु मसीह की बदनामी करी गई, लेकिन पलट के उन्होंने श्राप नहीं दिया, इतना सामर्थ्य परमेश्वर होने के बावजूद भी। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, वचन क्या कहता है, उनको पहचान लीजिएगा उनके फलों से, राइट। तो ये पहचान है एक सच्चे भक्त की। क्रिटिसाइज से कभी नहीं भागेगा, बदनामी से कभी नहीं डरेगा। वो परमेश्वर, उसको पता है कि ये सब यहीं का है। पौलुस कहता है मैं कूड़ा समझता हूँ सारी चीजों को। कहता है यहाँ का मान सम्मान दौलत सब कूड़ा है, यहाँ की बदनामी भी कूड़ा जो यहीं रह जाएगी। कहता मेरा ध्यान उसके ऊपर है, स्वर्गीय, राइट। तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत अलग है जब आप ये कहते हैं कि किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, किसी ने आपकी बदनामी की और आपने उसको टिट फॉर टैट कर दिया। आप समझिए इस बात को। यहाँ पे भी जो वीडियो में देखेंगे वो लोग भी समझिएगा, ऐसे आप दास नहीं हो सकते हैं, ऐसे आप एक मसीह नहीं हो सकते हैं।
कि आपकी कोई क्रिटिसाइज करे और आप उसने पलट के आपने उसको जवाब दिया है। खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा कि जब गुरु के बारे में, स्वामी के बारे में ऐसा होगा तो चेले की क्यों ना बदनामी होगी, चेलों को क्यों ना बुरा कहा जाएगा। जब हरे के साथ, प्रभु के साथ ऐसा हो तो रूखे के सूखे के साथ क्यों ना होगा ऐसा। तो कई बार व्यक्ति को लगता है, किसी विश्वासी, किसी सेवक को लगता है कि हमारे बारे में नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग उल्टा बोलेंगे। फिर ध्यान देने वाली बात है कि सेवकाई के गुण तो नहीं है, आत्मिक गुण तो नहीं है, शारीरिक बातें तो नजर आ रही है, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, बैर की, बदनामी की। जी, मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। जी, डन, ओके। हमने एक पहलू को सीख लिया है, एक स्टेटमेंट को पौलुस के ले लिया है, दूसरे स्टेटमेंट को हम पौलुस के लेने जा रहे हैं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, और दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 आयत 7 से 14 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 आयत नंबर 7 से 14 पढ़ेंगे। क्योंकि तुम आप जानते हो हाँ। कि किस रीति से हमारे सी चाल चलनी चाहिए, हाँ क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले हाँ, और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई। ये स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, प्रेरित पौल का ही है। हाँ, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे हाँ। कि तुम में से किसी पर भार ना हो। हाँ, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, हाँ, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं जी, कि तुम हमारी सी चाल चलो। हाँ जी, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। हाँ, हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं हाँ जी, और कुछ काम नहीं करते, जी, पर दूसरों के काम में हाथ डालना करते हैं। हाँ जी, ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं हाँ, कि चुपचाप काम करके हाँ। अपनी ही रोटी खाया करें। हाँ, तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो। हाँ। 14। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने हाँ। तो उस पर दृष्टि रखो हाँ। और उसकी संगति ना करो, ना करो, जिससे वह लज्जित हो। जिससे क्या होगा? वो लज्जित होगा अगर कोई अनुचित चाल चल रहा है। राइट। प्रेरितों के काम में हम लोग जब गौर करते हैं, अध्याय 20 आयत नंबर 26 से 34। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। हाँ, ये प्रेरित पौल का स्टेटमेंट है। कहते कोई बात के लिए मैं कोई झिझक नहीं किया कलीसिया के सामने। कई बार होता है कि सेवक लोग सोचते हैं कि ये बात कहें या ना कहें, क्योंकि अगर कहेंगे तो बुरा लग सकता है, कोई अपने ऊपर ले लेगा उस बात को, वो बुरा लगा लेगा और बुरा लगा के नहीं आएगा, फिर या नाराज हो जाएगा या फिर हमारे लिए कुछ उल्टा बोलेगा। प्रेरित पौल एक बात को कह रहे हैं, कहता मैं डरा नहीं कोई बात को कहने के लिए, झिझका नहीं। कोई भी ऐसी बात जो मैंने ऐसी रखी नहीं कि तुम्हें एजुकेट ना किया हो। जी। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है जी, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जी, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ जी, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, हाँ जी, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। जी, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, हाँ, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे, हाँ। और टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। किनके बीच में से खड़े हो जाएंगे? बीच में से ही खड़े हो जाएंगे और चेलों को क्या करेंगे? अपनी ओर खींच लेंगे। हाँ, इसलिए जागते रहो, हाँ। और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर
हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। हाँ और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जी, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है हाँ और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। जी, मैंने किसी की चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। हाँ जी, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों से मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। हाँ मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया हाँ। कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना जी, और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य हाँ, है। अवश्य है। जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। ओके, या इसी पुस्तक में हम लोग थोड़ा गौर करते हैं। प्रेरितों का अध्याय 18 आयत नंबर 2 और 3 पढ़ लेते हैं। आप दोनों बात को समझ पा रहे हैं? प्रेरित पौल के अधिकार तो है, लेकिन कहता मैं उन अधिकारों को इस्तेमाल में नहीं लाया। जी पढ़िएगा। वहाँ उसे एक अम्फिप्ला नामक एक यहूदी मिला, हाँ। जिसका जन्म पुनुस में हुआ था। हाँ वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली में हाल ही में आया था, क्योंकि अच्छा, इसका जो हमने प्रेरितों का 20-34 तक किया पूरा कंप्लीट। ओके ठीक है, पढ़िएगा। ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसलिए वह उनके यहाँ गया। हाँ, उसका और उनका एक ही उद्यम था। किसका उद्यम था? किसका उद्यम था? प्रिस्किल्ला और उसकी कलीसिया। प्रिस्किल्ला का पढ़ो ध्यान से। हाँ, वहाँ उसे अक्विला नामक एक एक्विला नामक एक यहूदी मिला, हाँ, जिसका जन्म पुनुस्तुस में हुआ था। हाँ, वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के हाँ। साथ, प्रिस्किल्ला और अक्विला, हाँ, पति पत्नी का। ठीक है, अब पढ़ेंगे। क्योंकि कलौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, जी, इसलिए वह उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, हाँ, इसलिए वह उनके साथ रहा। हाँ। और वे काम करने लगे। हाँ, प्रेरित पौल की बात हो रही। हाँ, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। क्या था उनका उद्यम? किसका? प्रिस्किला अक्विला और प्रेरित पौलुस का एक काम था उनका। तो यहाँ से पता चल गया कि वो बता रहे हैं कि मैं अपना काम धंधा करके अपना रोटी खाई है, किसी पे हमने बोझ नहीं डाला है, अपनी और अपने साथियों की ज़रूरतों को पूरा किया है। दूसरी बात वो बता रहे हैं कि ये अधिकार तो है, लेकिन मैं इन अधिकारों को नहीं लेके आया, इस्तेमाल नहीं किया। तो दोनों बात क्लियर हो गई है ना? क्या हो गई? दोनों बात क्लियर हो गई। और परमेश्वर का जो स्टेटमेंट है, यानी कि प्रोमिस है, वो प्रोमिस हमें क्या कह रहा है कि अन्य जातियों के समान चिंता नहीं करना कि परमेश्वर जब पक्षियों को खिलाता है तो तुम्हें क्यों नहीं खिलाएगा। ये बात को, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। लेकिन आज के समय में हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि भाई करना क्या है। सेवा में करते हुए क्या व्यक्ति जो भक्ति करता है तो क्या वो नौकरी बिजनेस छोड़कर सेवा करे, या फिर कहेंगे मैं तो परिवार ही छोड़ के जा रहा हूँ? नहीं। तो कैसे मैनेज हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग के साथ में। कैसे कि जो अगर काम ना करे वो खाने भी ना पाए, ये भी लिखा हुआ है। तो अगर सेवा कार्य है इस प्रकार का तो परमेश्वर आप ही सेवा लेंगे। अगर बैठ कर ये बात को कहा जाए तो फिर वो तो उचित नहीं है। मुझे लगता है कि अगर सेवा में इतना कार्य नहीं है आपका तो फिर अपना काम धंधा बिजनेस करें। इससे क्या बात होती है कि आप कलीसिया पे भार नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर मान लो वो खुद है या उसका परिवार है तो वो तो एक तरीके से लोगों की दृष्टि के हिसाब से तो वही हो गया ना कि वो कलीसिया पे भार देगा हर महीने, भाई ये करो वो करो वो करो, है ना। लेकिन हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपना कुछ निजी सेवकाई के साथ साथ में कुछ अपना निजी प्रबंध होना चाहिए।
क्योंकि आप हो सकता है सेवकाई में चले जाए, आपका परिवार कहेगा हम क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे। क्योंकि मनुष्य का एक चिंता या मनुष्य की एक बात है, गॉड का तो प्रॉमिस है कि वो तुम्हें हर चीज के लिए क्या है मुहैया कराएगा, लेकिन दुनिया जब इस बात को देखेगी, और कई लोगों का हम देखते हैं बात, वो कहते हैं कि क्या तुम्हें जो भक्ति है, जो सेवा है, वो तुम्हें रोटी खिला देगी, तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर देगी। तो परमेश्वर तो कह रहा है कि कर देगी, कह रहे हैं ना कि तुम्हें जो रोटी है, तुम्हें जो कपड़ा है वो मैं दूंगा, राइट। लेकिन मनुष्य के एंगल से हम देखे जाए तो क्या करेंगे, अगर प्रेरित पौल की इन बातों को समझेंगे तो समझ ये पाएंगे कि अगर अपना काम धंधा करते हुए अगर आप सेवा करेंगे तो परफेक्ट है। क्या करेंगे? परफेक्ट है, क्योंकि इस पे किसी पे भार नहीं आएगा। और बाहर आने के कारण क्या है, कई लोग क्या है कि ऐसी अनुचित चाल पे आ जाते हैं और फिर वो प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं, ये करो वो करो, या फिर अभी बोलेंगे कि फिक्स कर देंगे, ऐसा ना, तो वो समस्या आ जाती है। तो अपना जो परिवार का गुजर बसर कैसा होना चाहिए, अपने कोई व्यवस्था से होना चाहिए। हाँ, चर्च का जो तरीका है वो चर्च के तरीके से वो मैनेज होना चाहिए, राइट। ऐसा हम लोग क्या करेंगे, इस बात पर पहुंच सकते हैं। कहाँ पे पहुंच सकते हैं? इस बात पर हम लोग पहुंच सकते हैं। यहाँ पर राइट्स भी हैं, अथॉरिटी भी है, अधिकार भी है, वो मना नहीं कर रहे। कहता है सारे अधिकार को तो परमेश्वर के प्रेरित लोग, प्रभु के भाई लोग, वो सारे कर रहे हैं। वो तो ये कहता है कि मैंने और बरनबास ने तो शादी भी नहीं करी, बाकी उन्होंने तो की हुई है। तो ये तो खुद का है उसका, उसको तो मना नहीं कर रहा ना तुम शादी मत करो, ये तो उसका अपना है, जो उसका जीवन उसने जिया है। वो तो कह रहे हैं बिल्कुल कि ऐसा नहीं है कि हमें कमाई करने का अधिकार नहीं है, है? राइट। तो समझिएगा कि इन चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे, समझ के चलेंगे, राइट। और एक और हम लोग वचन पढ़ेंगे और पहला तीमुथियुस पढ़ेंगे, अध्याय 6 और आयत नंबर 1 से पढ़िएगा जरा। जितने दासा के जुए के नीचे हैं, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। क्या ना हो? परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। हाँ जी, परमेश्वर के नाम की और उपदेश की निंदा ना हो, नाम की और उपदेश की। हाँ जी, ये गौर करिएगा, बहुत खूबसूरत बात है। ऐसा जीवन जिए, ऐसी सेवा कीजिए, ना तो परमेश्वर के नाम की निंदा हो, क्योंकि वचन लिखता है कि अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे, गड़बड़ी के कारण क्या है, अन्य जातियों में उस परमेश्वर के नाम की निंदा हो जाएगी आपके कारण से, और आप ही उन भले कामों में, आज्ञाओं में रहकर परमेश्वर के नाम की महिमा भी कर सकते हैं जो वो स्वर्ग में है। हाँ जी। जिनके स्वामी विश्वासी हैं, उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ ना जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी का और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया। क्या करें? इसका लाभ उठाने वाले कौन हैं? विश्वासी और प्रेमी। विश्वासी और प्रेमी है। परमेश्वर के नाम के उसके उपदेश की निंदा नहीं होनी चाहिए जी। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। हाँ, इन बातों का किया कर और समझाता रहे। हाँ हाँ, इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। क्या उपदेश देंगे? एक तो परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं होनी चाहिए और उसके उपदेश की निंदा नहीं होनी चाहिए, ताकि जो उद्धार पाने वाले हैं उन तक परमेश्वर का उद्धार पहुंच नहीं पाए। इसलिए प्रेरित पौल कह रहे हैं कि मैं हर एक जगह दीन हो गया ताकि उनको परमेश्वर में खींच लो। आपकी बातें ऐसी नहीं होनी चाहिए, आपका कोई हरकत ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी विषय में लेकर, चाहे बातें हो या दान को लेकर, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए ताकि अगले को ठेस हो और परमेश्वर से दूर हो जाए। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, बड़े डरते हुए अदब के साथ बात करना चाहिए। जी हाँ, समझाता रहे। आगे पढ़िए, पढ़ते जाइए, पूरा पढ़िए इसको। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है
और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। देखिए रुकिएगा। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता हो, यानी कि जो ये सरमन है जिसको हम लोग पढ़ते अभी तक आ रहे हैं, अगर और तरीके से पेश कर रहा है तो उसको परखिएगा जरूर, क्योंकि गड़बड़ होने के चांसेस है। खुद मसीह ने भी कहा है झूठे प्रचारक उपदेशक आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, भेड़ की खाल में आएंगे, अंतर में फाड़ने वाले भेड़िया होंगे। मकसद उनका परमेश्वर नहीं होगा, ईश्वर उनका परमात्मा ईश्वर नहीं होगा, कुछ और होगा। आत्मिक नहीं होंगे, शारीरिक होंगे। और कामों से पहचान लेते हैं, राइट। आत्मिक और शारीरिक व्यक्ति को पहचाना जाता है। इतनी पहचान हो चुकी है जी, बिल्कुल जी। और खरी बातों को हाँ। अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को। देखिए खरी बातें मतलब, खरी मतलब सही बात, सच्ची बात। और इसी वर्ड को कोई इस्तेमाल करे, खरी प्रचार, खरा शिक्षा, ऐसा कुछ कोई बोल सकता है, तो ध्यान लीजिए मनुष्य की खरी शिक्षा हो नहीं सकती है। वर्ड को कोई अगर किसी ने ले लिया है तो उससे बचिएगा, बहुत डेंजर है आदमी। अगर कोई ये कहे कि मेरी खरी शिक्षा नहीं हो सकती, परमेश्वर की खरी शिक्षा हो सकती है। तो क्या है, उपदेश और खरी बातों को, यानी खरी बातें यानी परमेश्वर की बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातें। खरी शिक्षा का मतलब प्रभु यीशु की बातें, ना तो संस्था की। अगर कोई संस्था ऐसा नाम रख ले अपना, सावधान रह जाइएगा। अगर कोई ये कहे कि हम हैं और हमसे बेस्ट कोई नहीं, मनुष्य बहुत डेंजर है वो, इसका मतलब। तो खरी बात किसी, खरी शिक्षा किसी प्रभु यीशु मसीह की बातें की ओर से उस उपदेश को नहीं मानता जो परमेश्वर का है, सो जो भक्ति के अनुसार है। किसके अनुसार है? भक्ति के अनुसार। और भक्ति क्या है? निस्वार्थ है। अगर कोई लोभी है, कोई लालची है, कोई पैसे मांग रहा है, कोई दबाव डाल रहा है, उससे सावधान रहिए, दूर रहिएगा तुरंत जी। तो वे अभिमानी हो गया हाँ, और कुछ नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की शिक्षा के विपरीत बात करेगा तो वो क्या हो गया है? अभिमानी। अभिमानी मतलब घमंडी हो गया। और घमंडियों को परमेश्वर पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। वो दीनों को पसंद करते हैं, दीनों के साथ संगति करते हैं। अभिमानियों के साथ, घमंडियों के साथ लूट बांट करने से अच्छा दीनों के साथ संगति करें। अगर आपकी मित्रता कुछ घमंडियों के साथ है ना, और जो अपने आप को खादिम लोग बोलते हैं, बचिए उनसे, बहुत डेंजर है। खुदा उनको पसंद नहीं करता। यही लोग जब मत्ती 7:21 में बोलते हैं, प्रभु क्या तेरे नाम से हमने बड़े बड़े काम ना किए, खुदा कहता मैं जानता भी नहीं, मैं तुझे नहीं पहचानता, क्योंकि तू मेरी आज्ञा पर नहीं चला। राजा साउल को खुदा ने ठुकरा दिया, यहोवा परमेश्वर ने। कहता तूने लोगों की बात मानकर अपना स्वार्थ लेकर प्रजा का तू दबाव में आ गया, तूने मेरी बात को नहीं माना जी। तो वे अभिमानी हो गया हाँ और जी। कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता। देखिए अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, लेकिन कहने को बहुत कुछ कह सकता है। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बहुत ज्ञान है। तो ज्ञानियों से बचिएगा। ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता, और परमेश्वर इस तरह के घमंडी ज्ञानी जो होते हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो दीनों पर अनुग्रह करता है, वो भोलों पर अपनी दया करता है। अगर उसके सामने हम लोग जाते हैं बड़े दीन होकर, खुदा अपनी दया में रखे, तो अपनी दया में रखता है, राइट। कोई अपना एटीट्यूड लेके जाता, खुदा उसको पसंद नहीं करता जी। वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग उस है। अभिमानी को जो भक्ति के अनुसार यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार सेवा नहीं कर रहा है और अभिमानी हो गया है, और वो कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। विवाद और शब्दों पर तर्क का मतलब जानते क्या होता है? छेड़छाड़ करना, वचन की छेड़छाड़ करना, वचनों के साथ छेड़छाड़ करना। वो कुछ नहीं जानता, अभिमानी हो गया। उससे विवाद करना मतलब कंट्रोवर्सी करना, या कहते आओ मेरे साथ भिड़ो, डिबेट करो मेरे साथ। तो दास लोग ऐसा नहीं करते। दास लोग कहते हैं कि ठीक है, वचन कहता है कि अपने से दूसरे को बढ़कर मान लीजिए कि हाँ आप प्रभु में मेरे भाई हैं, खुदा के जन हैं, खुदा के सेवक हैं। दास लोग कभी घमंड नहीं करते ज्ञान का।
वो जितनी दीनता दिखाते हैं, प्रभु ने शागिर्दों को भी यही कहा कि जब उन्होंने कहा कि हम बड़े हैं या प्राचीन हैं या प्रथम आए या पहले आए हैं, प्रभु ने कहा जो बड़ा होना चाहता है वो छोटा बन जाए, वो सेवा करना शुरू करे, वो दास बन जाए और उससे भी छोटे अपने आप को मान ले, वो बड़ा किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहचान है सेवकों की, वो कभी भी इस तरह के आर्गुमेंट्स नहीं करते हैं, इस तरह की बहस नहीं करते हैं, इस तरह के विवाद नहीं करते, शब्दों पर तर्क वितर्क नहीं करते हैं, और प्रभु के जो जन हैं बातचीत करते हैं बहुत शालीनता के साथ, बड़े तहजीब के साथ। जैसे प्रेरित पौल या बाकी लोग भी बात करते थे तो कहते कि ठीक है, हम इस बात को क्या है प्राचीनों के पास लेके चलते हैं, प्रेरित पौल है ना, प्रेरित पतरस है या बाकी लोगों के पास हम लेके चलते हैं और हम पूछते हैं कि यह बात ठीक है या नहीं है। ऐसा नहीं कहा कि आओ मेरे साथ डिबेट करो, ऐसा नहीं करते दास लोग जी। वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, हाँ, जिससे डहाक और रोग हो गया उसको, विवाद का और शब्दों पर तर्क वितर्क करने का क्या लग गया उसको, रोग लग गया है, बीमारी हो गई है, साइको हो गया। साइको होता है ना, साइको जानते कोई लोग क्या होता है, कुछ भी करता है और वो ध्यान नहीं देगा कि अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में एक सन की बोलते हैं ना इनको, वैसे तो सन की टाइप के होते हैं, ये भी नहीं जानेंगे कि आप हैं कौन, ये भी नहीं सोचेंगे कि आपने बोलना क्या है। ये सन के लोग, साइको लोग जो है कुछ भी कर देंगे, अनुचित काम करेंगे, क्योंकि समझ से तो काम करेंगे नहीं। डाह और झगड़े है ना, ये तर्क का रोग है, जिसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह होते हैं, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े होते हैं। ये पहचान है, ऐसे लोगों की ध्यान दीजिएगा पहचान है। वो कभी रगड़े झगड़ों से, वो रगड़े झगड़े दूर नहीं होंगे उनकी जिंदगी से, खुदा दूर नहीं होने देगा, ये पहचान है। कोई जो झूठा सेवक होगा उसकी जिंदगी से रगड़े झगड़े दूर नहीं होंगे। हाँ, आलोचना आपकी कभी आ सकती है कभी कभी, लेकिन वो जो खुद से करते हैं ना ये लोग, मेरी आलोचना करो मैं सहूँगा, लेकिन मैं ही जाके आलोचना करूँगा किसी का, वो परमेश्वर पसंद नहीं कर रहा है। तो इनकी पहचान बहुत सिंपल है, ये ध्यान दीजिएगा, किसी की नॉलेज के पीछे नहीं जाना। वो अच्छा प्रचारक है, प्रभु पसंद नहीं करता उसको डिनाई कर चुके हैं। जितने दिनों के साथ आप संगति करते हैं, परमेश्वर उस बात से क्या है प्रसन्न होते हैं, है ना। और इनमें क्या है, व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते रहते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। लेकिन अभी क्या कह रहे हैं थोड़ी देर पहले, हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं जानते। जो जानना चाहिए वो तो जानते नहीं, प्रभु को प्रेम को, उसके त्याग को तो जानते नहीं है, राइट। तो इनकी क्या हो गई है, बुद्धि बिगड़ गई है, ये साइको हो चुके हैं, और वे सत्य से विहीन हो गए हैं। विहीन का मतलब भटक गए हैं, दूर हो गए हैं, सत्य से दूर हो गए, यानी कि परमेश्वर से दूर हो गए। जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, ये बिगड़ेंगे। यहां तक सोचिएगा, भक्ति क्या कहेंगे, कमाई का द्वार है, और ये खूब पैसे मांगेंगे, खूब ठगेंगे। अभी देखते हैं ना, बहुत सारा मीडिया में भी देखते हैं, सारा ये सब होता रहता है। भक्त जो है बहुत साधारण जीवन जीता है। अगर पौलुस इस बात को कह रहा है कि मेरे लिए तो कूड़ा करकट है, तो समझिएगा अगर कोई इस तरह से है तो फिर तो गड़बड़ वाला आदमी है। क्योंकि एक भक्त की पहचान तो ये हो सकती है वो सादगी में जीता है, क्योंकि उसके लिए तो परमेश्वर सर्वोपरि है, वही उसका सब कुछ है। लेकिन अभिलाषी और सांसारिक शारीरिक बातों पर मन लगाएंगे, वो देखेंगे कि शरीर के लिए क्या अच्छा है, लेकिन आत्मिक लोग कहेंगे कि आत्मा के लिए क्या अच्छा है। वो शारीरिक लालसा को पूरा करते हैं, आत्मिक लोग आत्मिक लालसा को पूरा करते हैं, राइट। तो ये क्या समझते हैं, जो भक्ति कमाई का द्वार है। तो अजीजों, जो भी भक्त होना चाहता है या जो अपने आप को भक्त कहता है परमेश्वर का, स्वामी का, तो ध्यान दीजिएगा, भक्ति कमाई का साधन नहीं है। भक्ति जो है एक निस्वार्थ सेवा है परमेश्वर के साथ में आपकी, राइट। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। देखिए, आप कुछ चीजों को मैच करेंगे, राइट।
यहाँ पर गॉड के प्रॉमिस से और प्रैक्टिकली बातें हमने सारी ले ली है। गॉड का प्रॉमिस मत्ती 6 और जब हम लोग मुझे लगता है 31-34 से जब हम वो गौर कर रहे थे, इन बातों की चिंता मत कर, तो सिर्फ परमेश्वर में ध्यान कर, उसके राज्य की चिंता कर, उसकी महिमा की चिंता कर, उसके कामों की चिंता कर, ईमानदारी के साथ सेवा कर, सच्चाई से खराई से सेवा कर। प्रभु कहता मैं तेरे को भूखा नहीं मरने दूंगा। तो ये गॉड का प्रॉमिस है, राइट। तो हमने एक नैतिकता के तौर पे भी सीख लिया है कि हमें अपने एक जीविका के साधन को बना लेना चाहिए ताकि अनावश्यक बर्डन कलीसियाओं पे ना हो, क्योंकि प्रेरित पौलुस इसी बात को तो कह रहा है कि कोई ऐसा हो सकता था जिसे मैं औरों के समान कहता कि नहीं आपको ये तो करना ही पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई सभा की जा रही है किसी प्रकार की और उस अमाउंट के देने के लिए वो व्यक्ति नहीं है, तो ये नहीं कहना चाहिए आप दोगे तो ठीक, आना नहीं तो नहीं आना। ऐसा व्यक्ति उससे दूर हो जाएगा। किससे? परमेश्वर से दूर हो जाएगा। आप ये कह सकते ठीक है हो तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं, या जितना उतना दे सकते हैं, या फिर दुआ में रहिए। इसी कारण पौल कह रहे हैं कि मैं उन सारी चीज़ों को, अधिकार को छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मेरे अधिकार अगर मैं दिखाता कहीं ना कहीं किसी को ठेस लग जाती। देखिए सही बात पे भी कई बार ठेस लग जाती है लोगों को जब हम कुछ कहते हैं, तो सोचिएगा जिन अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से लोग अपने ऊपर ले सकते हैं इन बातों को। जी आगे पढ़िएगा। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है जी, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं हाँ, और ना जगत से कुछ और ना कुछ ले जा सकते हैं। हाँ, तो धन कहाँ पर इकट्ठा करना है? स्वर्ग में, पृथ्वी पर नहीं, जहाँ कूड़ा काई बिगाड़ते हैं, कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, उसको खराब कर देते हैं। जी, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो हाँ, तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। उन्हीं पे क्या करना चाहिए? संतोष करना चाहिए। हो गया, गॉड का प्रॉमिस कंप्लीट हो गया, राइट, जो कि सच्चा है। और एक भगत होने के नाते हम लोग कुछ नैतिक जिम्मेदारियों को समझे अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो वो सेवा भी अच्छे से हो जाती है। हाँ जी। पर जो धनी होना चाहते हैं हाँ, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं। देखिएगा, अगर कोई अपने आप को भक्त कह रहा है लेकिन धनी होने का उसके अंदर कुछ आ गया है, जो कि हम लोग, हमारा धन परमेश्वर है और धन हमारा स्वर्ग में है, हमें भक्ति में ध्यान देना है। लेकिन कोई व्यक्ति शारीरिक है और आप किसी प्रकार से उससे इंप्रेस है, तो उससे बचने की आवश्यकता है। लिखा है कुछ इस प्रकार कि जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और ऐसे फंदे जानते हैं? ट्रैप, जाल, फंदे होते हैं ना, ट्रैप जो होते हैं, वो ट्रैप बड़े डेंजर होते हैं, है ना। कई बार जो नक्सलाइट एरिया है, जो आतंकवादी इस तरह की जो गतिविधियां करते हैं, वो जंगलों में और खड्डा खोद कर या पत्तों के ऊपर ऐसा कुछ ट्रैप बांधते हैं कि उसमें फंदे में फंसा लेते हैं और उससे निकल नहीं पाएंगे। कई लोग जानवरों को फंसाने के लिए फंदे मारते हैं, फंदे बना लेते हैं या हाथ से भी मारे जाते हैं। ये फंदे तैयार किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो धन का लोभी होना चाहता है वो फंदे में फंसेगा, यानी कि परमेश्वर से दूर हो जाएगा। जी, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, खुदा उसको हर एक फंदे से बचाएगा, हर एक फंदे से बचाएगा। धन के, लोभ से, लालच से, लस्ट के, पाप के, व्यभिचार के, हर एक फंदे से खुदा बचाएगा। जी, जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं। क्या करेंगे ये लोग? मनुष्य को बिगाड़ देंगे। तो वचन क्या कहता है? ये आप ना ही तो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, ना औरों को करने देंगे। भारी बोझ को मनुष्य के ऊपर लाद देंगे, खुद एक उंगली से नहीं सरकाते। ये अंधे अगुवे है, प्रभु यीशु ने कहा इनको जाने दो, ये अंधे, इनके पीछे मत जाना तुम लोग। किसी घमंडी, किसी ढीठ पर जो आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे हैं, उस अगुवे के पीछे नहीं जाना आप लोग। मेरी बात को समझ लीजिएगा। जी, और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। जी, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, हाँ, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए
बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। देखिए, ये जो लोभ है, ये जो शरीर की लालसाएं हैं, किस तरह एक व्यक्ति को अविश्वासी भी बना देती है, और किस तरह इन चीजों के कारण क्या है, बहुत से लोग परमेश्वर से दूर भी हो जाते हैं। बिल्कुल सच बात है। इनकी जो हरकतों से, इनकी कामों से क्या करते हैं, दूर भी हो जाते हैं लोग। अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो वो कहते हैं कि परमेश्वर की बात मैं उनको बता रहा था, सिखा रहा था कोई बात को प्रभु की ओर से। मैंने कहा देखिए, परमेश्वर के जन को प्रभु के द्वारा होना चाहिए। उसको अगर वो सत्य की बात करे तो उसके अंदर सत्य होना चाहिए, पवित्र की बात करे पवित्रता होनी चाहिए, धार्मिकता होनी चाहिए, हर एक बात होनी चाहिए। तो मुझसे कहने लगे कि हमें इस बात से क्या लेना देना है, हमें तो टीचिंग से लेना देना है। मैंने कहा अच्छा, बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हैं आप। कहते संसार के लोगों, जब कोई शिक्षक होते हैं या ट्यूटर होते हैं, हम उसकी निजी जिंदगी से क्या लेना देना। मैंने कहा बिल्कुल रॉन्ग कह रहे हैं आप। बाइबल ये नहीं है। आप संसार के टीचर्स के साथ बाइबल के टीचर की कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसका मतलब तो ये हुआ, आप पाप पर प्रचार करें और जाके आप पाप करें। आप नशे के ऊपर प्रचार करेंगे कि नशा नहीं करना, लेकिन आप नशा करेंगे। आप व्यभिचार पर नहीं करेंगे, लेकिन आप व्यभिचार भी करेंगे। तो कोई लेना देना नहीं है। उनको रियलाइज हुआ फिर ये बात। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत लोग, मत बोलो ऐसे, खुदा ने अपने लिए रख छोड़े हैं जो उसकी रजा पे चलते हैं। ठीक है जी, पढ़िए। पर हे परमेश्वर के जन, हाँ, तो इन बातों से भाग। परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग जो सांसारिक है, लोभ की है, पाप की है। जी, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। जी, किसका पीछा करना है? संसार की बुराइयों से भागना है, धन से भागना है, घमंड से भागना है, हर एक बुरी बात से, शरीर की लालसाओं से भागना है। लेकिन तू परमेश्वर के जन, इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम और धीरज और नम्रता का क्या कर? पीछा कर। जी, आगे पढ़ेंगे। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हाँ जी। और उस अनंत जीवन को धर ले। हाँ, जिसके लिए तो बुलाया गया। ओके। जो अपने आप को भक्त कहते हैं, जो अपने आप को सेवक कहते हैं, वो किस लिए बुलाएंगे? सोचिए जरा। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने ही प्राण की हानि उठाएगा तो लाभ क्या होगा? क्या मिलेगा? अगर कोई विश्वासी, कोई सेवक अगर दुनिया भर के अगर रगड़े झगड़े में फंस गए, लोभ लालच में फंस गए, अगर परमेश्वर ने उसको मना कर दिया कि मैं नहीं जानता, कुछ हुआ जिंदगी में? कुछ काम आया? जो शरीर की लालसा में, रुपए की लालसा में बनाया, कुछ लेके गया? वो नहीं लेके गया, और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। हम बुलाए गए थे, उसने विश्वास किया था हम जैसे लोगों पर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमें आचरण से कोई लेना देना नहीं? आचरण से लेना देना। लोग आपको पढ़ेंगे, जब आप मसीह के बारे में बात करेंगे, जो मसीह को नहीं जानते वो आपको देखेंगे। अगर आप परमेश्वर की बात करें और आप बुरे कामों को करेंगे, लोग मसीह को नहीं जानेंगे। तो वो शुद्ध है, वो पवित्र है। उसके जन को भी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। तो लोग जान पाएंगे, अन्यथा फिर वो प्रभु यीशु को परमेश्वर और ईश्वर करके नहीं मान सकते, क्योंकि वो कहेंगे कि आप भी ऐसे ही बताते हैं, आप लोग भी ऐसे बुराई का जीवन जीते हैं, हम भी जीते हैं, तो फर्क क्या हुआ? तो परमेश्वर को बताने वाले के लिए ईश्वर यानी कि प्रभु यीशु बिल्कुल आज्ञाकारी बनकर आया। और खुदा ने कहा, जैसे मसीह यीशु ने कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा, मैं तुमको भेज रहा हूँ। यानी कि पिता ने पवित्र करके यीशु को भेजा, वही यीशु हमें पवित्र करके, जब हम संसार की बुराई पाप पे थे, अब शुद्ध करके हमें भेजते। ये कैसे हो सकता है कि हम शुद्ध ना रहे? ये कैसे हो सकता है कि उसकी बात करें और हम लोग शुद्ध ना पाए? जी, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हाँ जी। और उस अनंत जीवन को धर ले। जी, जिसके लिए तू बुलाया गया। जिसके लिए तू बुलाया गया है, वो बात को ध्यान रख बस। जी। और बहुतों से गवाहों के समान अच्छा अंगीकार किया था। हाँ, मैं तुझे परमेश्वर को, जो सबको जीवित रखता है
हाँ। और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पुंतियुस और पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, जी यह आज्ञा देता हूँ हाँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाँ प्रकट होने तक हाँ इस आज्ञा को निष्कलंक हाँ। और निर्दोष रख। देखिए, मसीह यीशु के आने तक क्या करना है? हाँ, आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। तो कैसे रखना है? पवित्र। हमको कैसे रहना है? पवित्र, निष्कलंक रहना है। कलीसिया और हमको कैसे पेश होना है? निष्कलंक, पवित्र होकर सौंपना है ना? नहीं तो फिर ऐसे होगा ना कि आप जो मर्जी करें, ऐसा नहीं है ना। जी जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा जी और परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा जी। और प्रभुओं का प्रभु है। यस और अमरता केवल उसी की है। यस और वह अगम्य ज्योति में रहता है। ओके। जिसे वह ठीक समय में दिखाएगा, जो परम धन्य और अद्वितीय अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, यीशु मसीह। और अमरता केवल उसी की है, अनंत वही है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। अगर परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता इस हिसाब से, मूसा भयभीत हो गया था, प्रभु दोबारा मुझे आपका ये शब्द और इस तरह से मुझे देखना ना पड़े, कहीं मैं मर ना जाऊं। तो परमेश्वर जिसने प्रभु को, ईश्वर को, जिसके अंदर ईश्वरीय सामर्थ पाई जाती है, यानी मसीह यीशु, इस जगत का उद्धार करता, उसको भेजा हमारे लिए, इस जगत के उद्धार के लिए। तो हम उसको कैसे देख पा रहे हैं? मसीहा को, परमेश्वर को कैसे देख पा रहे हैं? मसीहा के द्वारा। पहले कैसे? भविष्यवाणी के द्वारा, सपनों के द्वारा। लेकिन आज परमेश्वर को कैसे देख पा रहे हैं? मसीहा के द्वारा, क्योंकि उसकी सारी सामर्थ उसके अंदर है, सारा अधिकार उसके पास है। इस रूप में तो हम देख पा रहे हैं, मसीह प्रभु है, मसीह परमेश्वर है, लेकिन उसके उस रूप में भी नहीं देख सकते, नहीं तो टिक ही नहीं सकते। अब मैं इससे आगे क्या बोलूं? सूरज की जो तपिश है, सूरज को बनाने वाला वो कैसा होगा, वो कैसी आग होगी, ये बात को समझने की आवश्यकता है। कई बार अजीज आप देखिएगा, आंधी तूफान का जब मौसम होता है, अभी 4-5 बीते दिन हमने अपना जो डोर खोला हुआ था, बिजली इतनी जोर से कड़कड़ाई कि दरवाजे को बंद करना पड़ा। सोचिएगा, जो परमेश्वर की बनाई बारिश या वर्षा है या बादल है या जो सारे नेचर है, वो नेचर की गड़गड़ाहट, उस समंदर की लहरें कितनी भयंकर और डेंजर है, उसका तूफान किस लेवल से आता है, तो सोचिएगा उसका शब्द किस लेवल का होगा। आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन वही परमेश्वर, वही एक आग है ना, वह पवित्र आग, उस एक रूप में उसने अपनी सामर्थ को, अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को, अपनी दया को और अपनी क्षमा को यीशु मसीह में डालकर हम पर जाहिर कर दिया। नहीं तो हम लोग भस्म होने वाले थे। यीशु मसीह के द्वारा, पिता के द्वारा क्या है, अनुग्रह आशीष पाते हैं ताकि उसके करीब आ जाए। ये है यीशु मसीह जी। और अमरता केवल उसी की है जी। और वह अगम्य ज्योति में रहता है। जी हाँ और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा हाँ। और न कभी देख सकता है। हाँ। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। आमीन। प्रेज़ गॉड। प्रभु का धन्यवाद।